एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा स्वेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा स्वेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज मम्मी घर पे नहीं है, मतलब कि मम्मी गांव गई हुई है, कुछ काम था इसलिए मम्मी गांव गई है। तो इसलिए मैं सवेरे जगी हूँ और मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। रोटी सब्जी दाल भी बन चुकी है और चावल अभी नहीं बना है। अभी मैं फिर ब्रश ली हूँ, अब ब्रश करने जाऊँगी मैं। तो अभी ब्रश नहीं की हूँ, सोची मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद फिर नहा के पूजा करूँगी, क्योंकि आज मम्मी नहीं है। तो पूजा तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन आज मम्मी नहीं है तो फिर आज मम्मी जो डेली भगवान जी सबको भोग लगाती है वो भी लगाऊंगी। तो इसलिए अभी पप्पू और पूजा का बर्तन भी मैंने धोई हूँ, तो प्रेस कर लूँगी। उसके बाद फिर पूजा का बर्तन धोऊंगी। उसके बाद फिर नहा, यहाँ पे है ना कि पूरा चारों तरफ से बंद बंद है, तो धूप तो अच्छा खासा निकला हुआ है, लेकिन फिर भी उतना जल्दी नहाने का मन नहीं करता है। अभी जैसे मैं अपने ससुराल में थी तो वहाँ पे है ना, हम लोग का घर जो है चारों साइड से घर जैसे है, बीच में आंगन है। तो क्या करते थे, काम वाम हो जाता था, उसके बाद फिर आके बरामदा पे थोड़ी देर धूप में बैठ जाते थे। सॉरी, इधर इन्वर्टर का ये था नहीं लगे, तो फिर वहाँ बैठ जाते थे। उसके बाद तब तक गीजर ऑन कर देते थे, तो फिर नहा लेते थे जाके। यहाँ है मतलब कि यहाँ बंद टाइप से है, तो अंदर में रहने पर मतलब लगता है ठंडा लग ही रहा है। वैसे भी इधर 2-3 दिन से बीच में ठंडा नहीं लग रहा था उतना, तो मैं स्वेटर पहनना बंद कर देती। अभी इतना फिर से बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा। कल मतलब बहुत दिन से नहीं, कल शाम को बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा, इसलिए मैं फिर से स्वेटर डाली हुई हूँ। तो फिर मैं अभी ब्रश करके आती हूँ, तो फिर पूजा का बर्तन धोने चलती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। अब मैं यहाँ ब्रश करके आ गई हूँ और पूजा का बर्तन लेने आई हूँ। अब पूजा का बर्तन लूँगी, उसके बाद पूजा का बर्तन साफ़ करूँगी। अभी उधर से मतलब कि सनलाइट आ रहा है, इसलिए अच्छे से नहीं आ रहा होगा। इधर यहाँ ये पूजा का बर्तन सारा लूँगी। और यहाँ मम्मी बहुत सारा बर्तन रखी हुई है। वैसे तो मेरे पास भी वहाँ पे है बर्तन पूजा का बहुत सारा, लेकिन यहाँ फिर मम्मी बहुत सारे भगवान जी को भोग लगाती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर मैं सारा बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा वूजा कर लेती हूँ। फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग बने रहिएगा। ये पूजा करके आई हूँ, अभी मतलब कि 11:45 बज रहा होगा। तो मैं उस टाइम में मतलब कि पूजा का बर्तन वर्तन धो के तो रख ली थी, लेकिन मैं मतलब नहाने नहीं गई थी उस टाइम में। तो मैं बैठी हुई थी और टंकी में पानी भी शायद ख़त्म हो गया था, तो मोटर चल रहा था, तो मैं बैठ गई थी। मैं सोच रही थी अभी नहीं जाऊँगी नहाने के लिए। और मतलब कि काम करके बैठ जाओ तो फिर मन नहीं करता रहता तुरंत कुछ करने का। तो मैं बैठ गई थी और ये ठंडा टाइप से भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पूरा बंद बंद में है, तो उतना खुला हुआ रहता है तो थोड़ा धूप लगता है। मैं ग्रिल में जाकर बैठी नहीं, जो मतलब कि धूप लगता, तो इसलिए मैं बैठी हुई थी। उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए उठी। तो पूजा करने में मुझे तो उतना ज़्यादा टाइम मतलब कि पहले लगता था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मैं जल्दी जल्दी में पूजा करने लगी, मतलब कर लेती हूँ। जैसे मैं अगर कभी ऐसा होगा जैसे कि हॉस्पिटल जाना रहेगा हस्बैंड को, तो हॉस्पिटल जाएंगे तो उस टाइम में भी मैं अगर मतलब कि उनको जाने से पहले भी मैं सारा काम करके पूजा करने के लिए चली जाऊँगी, तो मेरा 15 से 20 मिनट में पूजा हो जाएगा। तो मेरा 20-25 मिनट में जनरली मेरा पूजा हो ही जाता है। अभी अब मतलब करती हूँ तो। और जैसे अभी आज करना था, तो आज मम्मी नहीं है, मम्मी गाँव गई हुई है। तो मम्मी जो सारे भगवान जी को भोग लगाती है, मुझे पूजा करना ही था। मैं पूजा डेली मैं पूजा करती हूँ, मैं गौर पूछती हूँ, तो इसलिए मैं मम्मी का भी सारा भगवान जी को कौन कौन भगवान को चढ़ाती है, कैसे चढ़ाती है, तो मुझे मतलब कि याद रहता है, थोड़ा थोड़ा कभी भूल जाती हूँ। तो फिर छोटी से पूछ के उसके बाद कैसे कैसे क्या चढ़ाती है, तो मैं सारे प्लेट में मम्मी जितने भी भगवान जी हैं ना मेरे घर में, सारे भगवान जी को, तो फिर मम्मी सारे भगवान जी को भोग लगाती है। तो मैं वहाँ पे सारे भगवान जी को भोग लगाती हूँ। जैसे कि लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान चरणामृत लगाती है। और दुर्गा जी, काली जी, पार्वती जी और गंगा जी, वो सारे भगवान को। फिर उसके बाद सरस्वती जी और हनुमान जी, ये सारे भगवान को चढ़ा देते हैं। वो चरणामृत में मिश्री और जल का बनाती है। और उसके बाद फिर वो भोग लगाती है, तो उसमें कोई भगवान को किशमिश, कोई भगवान जी को वो फली जो आता है मूँगफली, वो तो सारा मैं लगा के भोग लगा के मैं रख दी हूँ। ऐसे मम्मी नहीं भी है तो पूजा हो गया। वैसे ऐसा होता है जैसे कोई नहीं, किसी के नहीं रहने से, जैसे अगर मैं नहीं रहती और छोटी करती और छोटी भी अगर नहीं कर पाती तो पूजा नहीं होता। लेकिन अभी मैं थी और मैं पूजा कर ही रही थी, तो मैं सोची वो भी पूजा कर देती हूँ। तो मतलब वो भगवान जी भी मतलब कि बिना भोग लगे हुए भगवान जी नहीं रहेंगे, तो मैं लगा दी। जैसे अभी मैं वहाँ बिलासपुर में नहीं हूँ, तो मेरे भगवान जी का पूजा नहीं होता, फिर मैं जाऊँगी तो फिर वहाँ पर पूजा होगा। और खाना तो बन ही चुका है, तो फिर मैं जाती हूँ, अब थोड़ा कुछ खाती हूँ। आप लोग बने रहिएगा, फिर मिलते हैं। मैं ये वाले ब्रेड खाने जा रही हूँ। ये इसको मतलब पाव रोटी भी बोलते हैं रीजनल ये लैंग्वेज में, वैसे हम लोग ब्रेड पाव रोटी दोनों बोलते हैं। तो ये आया था बेचने के लिए। ये जब भी आता है बेचने के लिए, तो यहाँ मेरे गेट के पास सामने आके उसको लगता है कि लेगी, ताकि जोर जोर से बोलने लगा, रोटियाँ वाले मतलब रोटियाँ ले लो करते रहता है वो। उसका आधा बोलेगा ऊपर वाले भगवान आ गया पकवान करके बोलता है।
तो ये वाला ब्रेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ब्रेड मुझे वहाँ बिलासपुर में नहीं मिलता है। वो स्लाइस ब्रेड तो आ जाता है, चाहे फ्रूट ब्रेड भी आ जाता है, लेकिन ये वाली ब्रेड मुझे वहाँ बिलासपुर में नहीं मिलती है। तो जब मैं यहाँ आती हूँ तभी मतलब मम्मी लेती है तो मैं खाती हूँ। चाहे मैं भी निकलती हूँ तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मम्मी लेने नहीं देती है, मम्मी खुद ही लेती है। मतलब मम्मी मुझे नहीं लेने देती है, मैं निकलती हूँ, अगर ले भी लेती हूँ मैं तो मम्मी आके फिर पैसा मुझे दे देती है। तो ये ब्रेड अभी जा रही हूँ खाने के लिए। अच्छा, खाना खाने का भी उससे उतना मन नहीं है, खाने का पता नहीं उतना भूख लगता है, उतना मन भी नहीं करता आजकल खाने का। लेकिन ये ब्रेड बहुत अच्छा है। ये ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट भी है। देखिए इसको मोड़ के मैं दिखाती हूँ। वो प्लास्टिक में है इसलिए आवाज़ इतना हो रहा है, और ये यहाँ पर बांधा हुआ है ना, इसलिए मैं खोल के नहीं, हाँ ये अब निकल गया। काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और मुझे न ब्रेड जैसे दूध या मतलब कि मलाई छाली जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज में, वैसे मलाई बोलते हैं, तो वो सब के साथ लोग खाते हैं। तो मुझसे ब्रेड मतलब मैं बटर खाती हूँ तो बटर के साथ खा लेती हूँ, और नहीं तो मैं सब्ज़ी या भुजिया के साथ खाती हूँ। मतलब बहुत लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा अरे सब्ज़ी भुजिया के साथ ब्रेड कौन खाता है, लेकिन मुझे ब्रेड सब्ज़ी और भुजिया के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं उसी के साथ खाती हूँ। वैसे भी मुझे मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ तो उसके साथ मुझे नमकीन चीज़ होना ही चाहिए। मीठा तो पसंद उतना नहीं है, लेकिन अगर कभी जैसे कि दही चूड़ा खाऊंगी तो उसमें भी मैं सब्ज़ी खाऊंगी ही। और चाहे जैसे कि कभी कभार मतलब कि दूध चूड़ा मुझे खा लेती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। उतना तो दूध पसंद नहीं, लेकिन कभी कोई खा तो उसमें भी सब्ज़ी चाहिए ही मुझे। तो फिर मैं चलती हूँ अभी सब्ज़ी के साथ इसको खाने के लिए। मैं यहाँ पे हूँ अभी किचन में, मतलब मैं सब्ज़ी चढ़ाई हूँ। सब्ज़ी मम्मी आ गई है। मम्मी सब्ज़ी को लौकी और आलू दोनों को छील रही थी, तो छील देती हूँ, तो वो छील दिया। उसके बाद फिर मैं आके काटी हूँ और मैं सोची मैं ही बना देती हूँ सब्ज़ी। घर गई हुई थी, घर से आई तो थकी हुई थी, और घर गई है तो वहाँ से ये नमकीन लेके आई है। ये बस मेरे गाँव मतलब मुझे ये कहीं और नहीं दिखता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सगुन पकौड़ी नमकीन करके लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो लेके आई है मम्मी, तभी मैं ये खा रही हूँ। सुबह मम्मी बोली मतलब कि दोपहर बाद आई है मम्मी, तो मम्मी बोली खाने के लिए। उस टाइम में मैं थोड़ा सा ली थी, उसके बाद नहीं ली थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी ये खा रही हूँ। मैं उसमें सब्ज़ी चढ़ाई हुई हूँ, और अभी मैं वैसे ही आई थी रूम किचन में, तो मैं ढूंढ रही थी मूढ़ी। मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली मूढ़ी नहीं है। उसके बाद फिर पापा को जाके बुलाई है, तो फिर पापा गए हमें मूढ़ी लाने के लिए। मुझे मूढ़ी मिक्सचर या मूढ़ी कचरी ये सारी चीज़ काफ़ी पसंद है। तो ये ऐसा होता है, ये मैं अपने वीडियो में और भी कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। इससे पहले मैं आई थी उस टाइम मम्मी घर गई थी या हम लोग घर गए थे तो लाए थे, तो आप लोगों को दिखाया था ये वाला। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, नमकीन रहता है। और यहाँ पे खाना सवेरे बनता है इसलिए क्योंकि 8 बजे में दादी को खाना रहता है, मतलब दादी को खाना देके दवाई देना रहता है, इसलिए यहाँ पे सवेरे खाना बनता है। तो अभी कहीं 6:30-7 बज रहा होगा। तो अभी अब सब्ज़ी मतलब कि कुकर में डाली हुई, कुकर में जल्दी ही हो जाता है। तो भून के पानी डाल चुकी हूँ, तब बस प्रेशर निकलेगा, उसके बाद फिर रोटी बन जाएगा। रोटी बना के फिर दादी को रात को दूध रोटी और सब्ज़ी देती है खाने के लिए, तो खाना उसको दे देगी। वैसे तो खाते हैं पापा लोग 9-10 बजे खाते हैं, लेकिन वही खाना बनता है सवेरे इसलिए क्योंकि दादी को देना रहता है। फिर दादी 8 बजे खाएगी, तो 8 बजे से पहले तो खाना बनना होना चाहिए ना, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है यहाँ पर। मैं तो वहाँ तो सवेरे तो कम बनाती हूँ, लेट से ज़्यादातर लेट से ही खाना बनाती हूँ। सवेरे मतलब मंगलवार को मतलब मेरे हस्बैंड फास्टिंग में रहते हैं, इसलिए मंगलवार को बना लेती हूँ। तो मंगलवार को कभी कभी ऐसे शाम को नाश्ता कर लेते हैं, तो भूजा तो मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है मंगलवार को। तो फिर मंगलवार को बोल देते हैं अभी नहीं बनाने के लिए, तो फिर मंगलवार को भी लेट से बनाती हूँ। लेकिन यहाँ इसीलिए बस दादी के खाने के चलते सवेरे खाना बनता है। तो पता ही पापा गए मुरही, मतलब मम्मी बोली मुरही लाने के लिए, तो पापा गए थे मुरही लाने। तो वहीं से ये देखिए ये इतना सारा बैगनी लेके चले आए। खाना बना आजकल लगता है खाना तो बर्बाद ही होगा। मैं रोटी और सब्ज़ी दोनों बना के रख चुकी हूँ। ये है बैगनी और ये आलू चॉप है, ये आलू चॉप हुआ, और ये भी शायद आलू चॉप ही है या कुछ और है, पता नहीं, खा के देखूँगी तो पता चलेगा। ये है बॉड़ी, ये बॉड़ी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है चटनी, ये यहाँ शायद 12 पत्थर से लाए हैं। और उसमें भी क्या हुआ, जो बाइक से नहीं गए थे, पैदल ही चले गए थे, निकले पैदल। और जहाँ चौक पे मिल रहा था मूढ़ी, ये रहा मूढ़ी लाए हैं। तो चौक पे मूढ़ी ही बस मिल रहा था, इसलिए पापा बोले जो बस मूढ़ी था तो मूढ़ी किसके साथ खाते, जबकि मुझे मूढ़ी मिक्सचर के साथ अच्छा लगता है, इसलिए वो पैदल ही चले गए 12 पत्थर से लेके आए हैं। ये सारा लेके आए हैं। अब ये सब चलते हैं हम लोग खाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।
फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।